गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अ चैनल मातृ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे आपको पता ही है गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के उसमें मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा काम रह रहा था, तो मैं नहावा ली थी सुबह। अभी ये देखिए मंदिर भी मैंने थोड़ा सा साफ़ किया है और पूरा डेकोरेट करना था। लाइटिंग का नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, क्योंकि लाइटिंग का भी सिस्टम नहीं बन पा रहा है, तो वो मैंने देखा लेकिन वो लग नहीं पा रही थी। और बाकी बच्चे सो रहे हैं, डिम्पी अपने काम पे बैठ गई है और बस मैं उठ गई थी, तो नाश्ता वगैरह हो गया। और संजय जी और जूही चले गए थे दोनों लोग, वो तो सुबह ही निकल गए थे मॉर्निंग में ही। तो मैंने कहा फिर एक बार काम ख़त्म करके फिर मैं दोबारा से और अभी मैं जा रही थी थोड़ा सा काम वाम वगैरह करने, और इसका नाश्ते का करना था मुझे, तो मैंने कहा एक बार ब्रेकफास्ट तैयार करके फिर मैं इन लोगों को करती हूँ, एकांत चाहिए उठाती हूँ, तो इसलिए वो तो। और अभी मिलवाती हूँ आपको स्नूबी से। स्नूबी ये देखिए एज़ यूजुअल पारू की चेयर के नीचे उसने अपनी सर टिका के, मैडम सो रही हैं, उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए सोने के लिए। और बच्चों का एक बार नाश्ता वगैरह का देख लूँ, क्योंकि हम लोगों का भी लेट ही हो गया था, तो मैंने कहा फिर बच्चे उठ जाते हैं तो साथ में ही कर लेते हैं। पहले मंदिर का कर लूँ। और ये हमारे गुरुजी, गुरु पूर्णिमा की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और सबके गुरुओं को मेरी तरफ से प्रणाम। अब मैं लंच की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा लंच एक बार, तो आज लंच में बन रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और बच्चों का भी मन था, तो ये हुआ कि आलू के पराठे बना लेते हैं। तो आलू मैंने सुबह ही बॉयल कर लिए थे, और इन लोगों को आलू के फिर सैंडविच बना दिए, क्योंकि आलू पूड़ी बनाने का पहले प्रोग्राम था, फिर वो कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा फिर मैं दोपहर में आलू के पराठे बना लूँगी। तो ये लोग आलू के सैंडविच खा के चले गए थे, तो अभी मैंने आटा वगैरह लगा के सब कर लिया था, आलू स्मैश कर लिए हैं, और अब मैं पराठे बना रही हूँ। तो एक बार आलू के पराठे हैवी भी हो जाते हैं थोड़ा, और वो भी हो जाता है, तो निकल के मैंने कहा फॉइल लगाने से थोड़ा सा वो नहीं होता है, नहीं तो गीले गरम पराठे रखने से पसीज जाते हैं, वो थोड़ा पानी पानी सा हो जाता है, तो नीचे का पराठा वो वेस्ट में होने में आ जाता है, या फिर उसको दोबारा से सेको। और ये मैंने आलू का कर लिया था, तो अभी मैं पहली रोटी जो बना रही थी वो गाय की निकालूंगी फर्स्ट। तो मैंने उसको बेल के पहले, और आज आप लोगों को पता ही है गुरु पूर्णिमा में तो सभी लोग ज़्यादातर आश्रम वगैरह जाते हैं, और गुरुजी के उसमें सभी अपने अपने गुरुओं को करते हैं। तो पहली रोटी मैंने गाय की बना दी, और ये रोटी मैं सभी के घरों में निकलती होगी, और जो नहीं निकालते उनको निकालनी चाहिए। कहते हैं पहली रोटी घर से गाय की निकलनी चाहिए, क्योंकि गाय में 84,000 देवी देवताओं का वास होता है। तो पहली रोटी कहते हैं गाय को, एक रोटी से आप इतने लोगों का भोग लगा रहे हैं। बाकी तो हम भगवान को क्या खिला सकते हैं, जो दुनिया का पेट भर पालन आ रहा है उसको तो हम क्या ही वो करेंगे, लेकिन फिर भी एक अपनी श्रद्धा वाली बात होती है। तो ये गाय की रोटी मैंने बना दी थी, उसके बाद मैंने फटाफट पराठे बनाने शुरू किए, और आलू के पराठे। तो मैंने कहा एक बार पारू को लंच करा दूं, क्योंकि उसका ज़्यादा वो रहता है, वो मीटिंग में हो जाती है तो उसका लाइव चलता है एक्चुअली, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खा पाती। तो लाइव में अब पता नहीं होता, कई बार 3-3 4-4 बज जाते हैं, अगर एक के पीछे एक हुई तो 2-3 घंटे चल जाती हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है, तो उसका लंच इस चक्कर में डिले हो जाता है। तो मैंने कहा एक बार पहले उसको जब टाइम होता है तभी मैं उसको फटाफट बना के एक बार दे देती हूँ पराठा। लंच कंप्लीट हो रहा था, और डिम्पी भी उठी हुई थी, तो मैंने कहा डिम्पी ये बन गया हमारा पराठा, और पारू को एक बार आपके लिए भी, आप भी आए हैं पराठे खाए, ये आपके लिए पहला पराठा, पहली रोटी गाय की, और दूसरा पहला पराठा आपका। तो अभी बस पराठे बना के फिर मैं एक बार लंच तैयार कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और इसमें आलू स्मैश किए, इसमें मैंने प्याज वगैरह तो नहीं पड़नी थी आज, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं आज, तो सारा मैं ऐसी सिंपल भाई, तो नमक और
थोड़ा सा आलू को सिंपल ही रखा था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं डाला इसमें। तो जी ये पराठे हमारे बन गए हैं आलू के, और साथ में है बटर और अचार आम का। दही आज नहीं लिया क्योंकि दही पैकेट मंगवाया था मैंने, वो खट्टा निकला, तो खट्टा दही नहीं खाते। और डिम्पी की डाइटिंग चल रही थी लेकिन आज वेस्ट हो गई। वो कह रही है जिस दिन आप मैं डाइटिंग शुरू करती हूँ उसी दिन आप आलू के पराठे बना लेते हो तो मेरी डाइटिंग हो जाती है। और ये बैठी है स्नोबी मैडम, जो पारू के बिल्कुल गेट के उस पर बैठी हुई हैं, दरवाजे पे कमरे की, कि पारू को जब तक खाना नहीं खिला लेगी तब तक बाहर नहीं जाएगी। जाना नहीं है तुमको यहाँ से। ऐसे अड़ के बैठ जाती है बिल्कुल कि कोई निकल नहीं सकता, कोई अंदर आ नहीं सकता। और पारू के पीछे रहेगी, जा जाके उसको पंजे मारती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में कि खा पहले, जल्दी खा। उसकी ड्यूटी है पारू को खाना खिलाने की। तो बिल्कुल वो पारू बोलती रहेगी बीच बीच में, मम्मी इशारे कर करके इसको लेके जाओ, इसको यहाँ से लेके जाओ, मुझे परेशान कर रही है। देखिए बिल्कुल पारू की चेयर के बाहर बैठ जाती है ऐसे और उसको करती रहती है। तो जी हमारा लंच तैयार हो गया। आज लंच वगैरह हमारा हो गया। अब कंप्लीट लंच करके बस अब देखते हैं शाम को कुछ बनाना था क्योंकि आज भोग लगेगा, गुरु पूर्णिमा है तो भोग भी लगना है। और बारिश में ऐसे ही खाना दोपहर में तो खा ही लिए आलू पराठों की, वो हो गई। लेकिन वो बनाना और अभी शाम का देखते हैं भोग में क्या बनाना था, क्योंकि गुरुजी का भोग भी लगेगा तो शाम को अभी ये लोग भी सब लोग भोग वैसे सुबह ही लगा देते, लेकिन सुबह ये लोग होते नहीं हैं, आधे लोग होते हैं घर में, आधे नहीं होते, सबको जल्दी होती है। तो इस वजह से फिर भोग का ये करते हैं कि शाम को सब लोग होते हैं तो फिर शाम को ही भोग की तैयारी करते हैं और शाम को ही भोग के लिए वो करते। तो अभी मैं भोग की तैयारी कर लेती हूँ एक बार। और ये मैंने दूध ले लिया है, खीर बनाऊँगी मैं। और इसमें आलू मैंने चढ़ा दिए थे कुकर पे, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और खीर बनाऊँगी, साथ में कचौड़ी बनाऊँगी। क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं, ये आपने देखा ही होगा फ़ोटो में, तो ये नीम करोड़ी वाले बाबा हैं, जो जिनका आश्रम नैनीताल में भी है और वृंदावन में भी है। तो इनकी हम लोग नैनीताल भी जाते हैं ज़्यादातर, और नहीं अगर वहाँ जाना हो पाया इतनी दूर तो फिर वृंदावन चले जाते हैं। और ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे, तो इनको अलग करके थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश कम डालूँगी, इनको मैं चॉप कर ले रही थी रफली खीर में डालने को। और सबसे पहले मैंने कहा खीर बना के अलग कर दूँ, क्योंकि खीर फिर एकदम गरम गरम अच्छी नहीं लगती, थोड़ा ठंडी हो जाएगी तब तक। और इतनी देर में मैं आलू वगैरह छील के फिर तब तक बाकी सब्ज़ी का तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी खीर के लिए मैंने उसको काट लिया था, दूध चढ़ा रखा है मैंने, चावल मैंने भिगो दिए थे तो वो भी इसमें डाल दिए, और धीरे धीरे ये पकती रहेगी एक तरफ खीर इतनी देर में। तो आलू अब मैं इतनी देर आलू हो गए, मैंने छील लिए थे, अब मैं फटाफट आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। उसमें डाल रही हूँ मैं जीरा, ऑयल मैंने डाल दिया था, और इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी, जीरे से फ्लेवर अच्छा आता है, और लहसुन प्याज वगैरह कुछ पड़ना नहीं होता भोग के खाने में, तो पता ही है आप लोगों को। और ये थोड़े से मेरे पास हैं कोरिएंडर शीड्स, धनिया, साबुत धनिया जिसे बोलते हैं, तो वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और थोड़ी सी डाल रही हूँ मेथी दाना, उसमें भंडारे वाली सब्ज़ी जैसे होती है ना, उसमें खाई होगी आप लोगों ने, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है बिल्कुल। ये हींग, थोड़ी सी हींग डालूँगी, हींग का भी फ्लेवर, आलू हींग जीरे का फ्लेवर अच्छा लगता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है, तो ये डाल दिए मैंने। और ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना रखी थी, तो वो डाल दूँगी मैं इसमें। तो इसे ग्रेवी काट के नहीं डालती, वैसे जनरली चॉप करके काट के भी आप डाल सकते हो, लेकिन बच्चों के मुंह में आते हैं तो वो खाते नहीं हैं, क्योंकि छिलके भी आ जाते हैं उसमें, कई बार वो भी होता है, तो स्मैश करने के बावजूद भी फिर वो लोग नहीं खाते। और इससे प्यूरी बना के डालने से क्या होता है, ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है आलू की सब्ज़ी में, तो मैं पीस के ही डालना प्रेफर करती हूँ, बाकी चॉप करके भी आप डाल सकते हो। तो ये मैंने इसमें ये डाल दी थी, और अब मैं सूखे मसाले इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए एक तरफ मेरी खीर चढ़ी हुई है, ये पक हो रही है, इसमें चावल डाल दिए थे मैंने, और धीरे धीरे चावल पकने में क्योंकि टाइम लगता है, तो इसको जब तक मेरा पूरा खाना बनेगा तब तक खीर बनेगी साथ में इतना टाइम लगता है खीर को, क्योंकि फिर कच्ची रह जाती है और वो दूध और चावल अलग अलग अच्छे नहीं लगते,
तो अभी मसाला मेरा हो रहा था और इतने बीच में मैंने फटाफट थोड़ा साथ साथ वो भी करती आती हूँ सफाई का। और आटे का मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा आटे के लिए मैं एक बार लगा के पहले सब्जी एक बार कर लूँ, क्योंकि ध्यान। और मैंने इसमें डाला है हल्दी थोड़ी सी, धनिया पाउडर, और ये देखिए ये हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें सूखे मसालों में डाली। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करते। गरम मसाला वगैरह अगर आपके घर का पिसा हुआ है, बाहर का मैं प्रेफर नहीं करती, कम ही वो करती हूँ, क्योंकि भोग के लिए बना रही थी। और अगर आपने घर में पीस रखा है, तो मेरा जो घर वाला है वो अभी थोड़ा नहीं था, क्योंकि मैं पीस नहीं पाई, बारिश का टाइम चल रहा है तो मसाले धूप में नहीं रख पा रही थी। तो अभी 1-2 दिन में मैं पीसूँगी उसको, मसालों को, तो इस वजह से ख़त्म था, तो फिर मैंने यही चीज़ें डाल दी बस, और कुछ नहीं डाला सूखे मसालों में। तो ये डाल के और बस मसाला अच्छे से भून के और आलूओं को स्मैश करके इसमें डाल दूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो रहा था भोग के लिए। और ये मैंने बना ली थी कचौड़ियाँ फटाफट, क्योंकि भोग लगाना था, तो कचौड़ी बन के भरवा। ये दाल की कचौड़ी है, दाल को भून के मैंने फ्राई कर लिया, और उसमें वही नमक वगैरह, जीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें, और साबुत धनिया, थोड़ा सा मिर्च, हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो, और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये चीज़ें डाल के और दाल को अच्छे से भून लीजिए, और इसको फिर फिल करके कचौड़ियों में। और ये मैंने बनाई थी, क्योंकि कचौड़ी का भोग लगाना था मुझे। गुरुजी को कचौड़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर कचौड़ियाँ ही बनाई। और ये देखिए फूली फूली कचौड़ियाँ अच्छे से बन गई थी। पढ़े लिखे तो हम क्या करें। तो जी अब हमारा लग गया है भोग। ये आलू, खीर और कचौड़ी मैंने बना दी थी, गुरुजी को भोग लगा दिया, और नीचे भगवान जी को भी भोग लग गया है। और बस पूजा वगैरह हो गई थी, जल्दी मैंने कर ली। मैंने कहा फिर ये लोग आएंगे तो फटाफट गरम गरम मैं कचौड़ियाँ ही निकाल दूँगी और खाना हो जाएगा। तो बस पहले भगवान जी का, और ऑफिस के काम में आने के बाद भी काम में लगे हुए हैं अभी। और हम लोग घर के काम में, डिम्पी ये देखिए क्लीनिंग में लगी हुई है, किचन समेट रही है सारा इनमें। हाँ देखो अभी किचन का बस थोड़ा, बाकी तो सब हो गया था, थोड़ा सा रह गया, तो बस वही समेटा समाटी चल रही है क्लीनिंग, क्योंकि रात में फिर सुबह जल्दी जल्दी होती है, तो रात में क्लीन करके ही लेटते हैं, तो ज़्यादा इजी रहता है सुबह। और वैसे भी किचन कहते हैं कि घर में साफ़ ही होना चाहिए रात में। पहला सभी के गुरु पूर्णिमा पे सभी के गुरुओं को मेरी तरफ से प्रणाम, और गुड नाइट, शुभ रात्रि। और चैनल्स को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो इन एंडिंग करते हैं ब्लॉग की। गुड नाइट, शुभ रात्रि।